आइए देखते हैं आज का रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला हमारा कौन सा 64 नंबर, पहला हमारा क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें क्या करें, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्तंभ ई स्तंभ यू के उत्तर में है और स्तंभ आर के पूर्व में है। आगे क्या कहता है, स्तंभ एन स्तंभ यू के पश्चिम में है और स्तंभ आई के पूर्व में है। स्तंभ जे स्तंभ आई के दक्षिण में है और स्तंभ यू के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति क्या है। ये हमारे इतना कंडीशन सवाल दिया है। यहाँ पे स्तंभ यू के सापेक्ष में आर की स्थिति क्या है पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस सवाल को हम जो है इसकी दिशा को लिखेंगे। तो दिशा यहाँ पे लिखते हैं, ये इस तरफ होता है पूरब, इस तरफ होता है पश्चिम, ठीक है, और इस तरफ होता है उत्तर और इस तरफ होता है दक्षिण, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सवाल दिया है स्तंभ ई कहाँ पे है, स्तंभ यू के उत्तर में है। स्तंभ ई जो है यू के उत्तर में है। सबसे पहले हम यू का जो है उत्तर बना लेंगे, यू को एक जगह बैठाएंगे। अब यू का उत्तर किस तरफ है, ऊपर साइड में है। तो यू के उत्तर में कौन है, स्तंभ ई है। तो यू के उत्तर में हम क्या लिखेंगे, स्तंभ ई को लिखेंगे। और स्तंभ आर के पूर्व में है, मतलब स्तंभ ई जो है आर के पूर्व में है। आर को कहाँ रखें जो कि ये पूर्व में आ जाए। तो स्तंभ आर को अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो स्तंभ ई जो है आर के पूर्व में हो जाएगा। ठीक, तो स्तंभ आर को हम यहाँ पे रखते हैं और ई जो है स्तंभ आर के पूर्व में है। इतना सवाल हो गया। ठीक, क्या कह रहा था, स्तंभ ई जो है स्तंभ यू के उत्तर में और स्तंभ आर के पूर्व में है। स्तंभ ई जो है यू के उत्तर में और आर के पूर्व में है, ये हो गया। स्तंभ एन स्तंभ यू के पश्चिम में है। स्तंभ एन कहाँ है, यू के पश्चिम में। तो यू का पश्चिम किधर होगा, तो यू का पश्चिम जो है ये हमारा यू है, यू का पश्चिम इस साइड होगा। इस साइड कौन है, एन, स्तंभ एन है, ठीक है। और स्तंभ आई के पूर्व में है। जो स्तंभ एन जो है वो आई के पूर्व में है। तो आई कहाँ पे होगा जो कि इसका पूर्व बनेगा। तो अगर हम आई को यहाँ लिख दे तो आई का पूर्व इस साइड होगा, जो कि स्तंभ एन है। जो सवाल किया था वो सही हो गया। अब आगे क्या है, स्तंभ जे स्तंभ आई के दक्षिण में है। स्तंभ जे कहाँ है, आई का दक्षिण में। तो आई का दक्षिण किस तरफ होगा, आई का दक्षिण नीचे होगा। तो आई का दक्षिण नीचे है तो नीचे कौन है, स्तंभ जे है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, स्तंभ यू के सापेक्ष आर की स्थिति, मतलब यू के हिसाब से आर किस तरफ है। तो अब देखिए, अब यू है तो यू का जो है उत्तर इस साइड हो गया, ठीक, और उत्तर और इस साइड पश्चिम होगा, यू का पश्चिम। और कहाँ पे है, देखिए इसके पश्चिम उत्तर के बीच में है। तो यू के सापेक्ष आर की स्थिति क्या हो गई, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक, आइए देखते हैं हम रीजनिंग की दूसरी नंबर सवाल, जो कि कौन सी सवाल है हमारी यहाँ पे, सवाल है 68 नंबर सवाल यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो 68 नंबर सवाल को आइए देखते हैं। सवाल में क्या लिखा है कि 68 लड़कों की एक पंक्ति में सूरज और भीम के बीच में केवल 8 लड़के खड़े हैं। सूरज आगे से 21वें स्थान पे है जबकि भीम पीछे से पहले स्थान पे है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो ये सवाल दिया, हमें इसका आंसर निकालना है। तो आइए सवाल को समझते हैं। देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में सूरज और भीम के बीच में केवल 8 लड़के हैं। तो सूरज और भीम के बीच में कितने लड़के हैं, केवल 8 लड़के। सूरज और भीम के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 लड़के हो गए सूरज और भीम के बीच में। ठीक, अभी यहाँ पे सूरज भीम बताया नहीं है कहाँ पे बैठा है। ठीक है, संभावना हो सकती है या तो सूरज यहाँ हो या फिर सूरज यहाँ हो, मतलब सूरज यहाँ होगा तो भीम यहाँ होगा और भीम यहाँ होगा तो सूरज यहाँ होगा। अभी सब बताया नहीं है कि कौन कहाँ पे होगा। आगे देखते हैं क्या बता रहा है। सूरज आगे से 21वें स्थान पे है। अब बता दिया, सूरज आगे से 21वें स्थान पे है, आगे इसी साइड होगा। तो सूरज आगे से यहाँ पे है सूरज और ये है इसका 21वां स्थान आगे से। ठीक, सूरज हो गया। और जबकि भीम पीछे से पहले स्थान पे है। अब देखिए, भीम जो है यहाँ बैठा है और जबकि इसका पहला स्थान है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अब पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम एक ट्रिक लगाएंगे कि देखिए, अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि कुल लड़कों की संख्या जानने के लिए कि एक व्यक्ति के लिए लिखते हैं संख्या। यहाँ पे संख्या लिख लिए, किसी एक व्यक्ति को लेकर के चलते हैं, जैसे सूरज को लेकर चले या तो भीम को लेकर चले। हम यहाँ पे सूरज को लेकर चलते हैं। सूरज का लेफ्ट ऑफ सूरज प्लस राइट ऑफ सूरज -1, ये फार्मूला है। लेफ्ट ऑफ सूरज प्लस राइट ऑफ सूरज -1। तो सूरज का लेफ्ट, तो लेफ्ट इस साइड होता है, राइट इस साइड होता है। तो सूरज दाएं आगे से, मतलब कि बाएं से कितने 21वें स्थान पे है। तो ये हो गया लेफ्ट ऑफ सूरज 21वां स्थान। अब सूरज का इधर से स्थान निकालिए, देखिए पहले स्थान पे ये है और सूरज यहाँ पे है। तो दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो यहाँ पे सूरज 10वें स्थान पे है, किस साइड से, जो राइट साइड है, राइट साइड ऑफ सूरज वहाँ से 10वें स्थान पे। तो यहाँ पे 10 लिख देंगे और यहाँ पे -1 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, 21 10 41 21 10 31 और -1
30, मतलब कुल लड़कों की कुल कितनी संख्या है 30 है। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर चौथा नंबर ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले सवाल, जबकि हमारी तीसरी नंबर सवाल है और बुक की 69 नंबर सवाल है। ठीक, रीजनिंग के सवाल देखते हैं क्या दिया है इसमें दिया है यदि प्लस का अर्थ माइनस, ठीक, और माइनस का अर्थ गुना और गुने का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण को प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या मान होगा। हमें यहाँ पे कंडीशन दिया और यहाँ पे सवाल दिया है, जिसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें जो सवाल दिया था वो लिख लिया है। ठीक है, सबसे पहले अब लिख लिया है तो अब सारे कंडीशन जो दिया है इसको हम कंडीशन को चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 28, माइनस के स्थान पे क्या होगा? तो माइनस के स्थान पे होगा गुना 2, अब प्लस के स्थान पे माइनस हो जाएगा -80, अब इंटू के स्थान पे क्या होगा? तो भाग यहाँ पे करेंगे 5 और भाग के स्थान पे हमारा क्या होगा? प्लस करेंगे और 14 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हल करने के लिए क्या होता है? एक BODMAS का नियम होता है, BODMOS। ठीक है, तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करिए तो डिवाइड यहाँ पे 80 का मतलब 5 से करेंगे तो 28 × 2 माइनस 5 × 5 और यहाँ पे कितना बचा? 3, 5 × 6 30। ठीक है, अब प्लस 14 बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। अब डिवाइड हो गया, अब मल्टीप्लीकेशन होगा तो 28, 30 × 60, 60 में 4 गया तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 56 माइनस 16 प्लस 14 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब डिवाइड हो गया, ओ मल्टीप्लीकेशन क्या, अब ऑड मिस प्लस जोड़ेंगे। ठीक, तो ऑड करेंगे तो यहाँ पे ऑड करिए प्लस और प्लस तो 56 4 60 की 6 4 10 0 80 लगे 1 5 1 6 7 माइनस 16 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करते हैं तो 70 में से 16 गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 70 में से 16 जाएगा तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा? तो 70 में से 10 गया 60 और 60 में 6 गया 54, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा 54 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हमारा सही है। ठीक है, अब देखते हैं देखते हैं चौथी नंबर सवाल। तो हमारी चौथी जो 75 नंबर सवाल है, इसमें क्या दिया है? निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, आरेख हमें यहाँ पे दिया, इसका अध्ययन करना और पूछना अध्ययन और यहाँ पे उस उत्तर देना। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं किसी आईटी कॉलेज आईटी कार्यालय के विभिन्न ब्रांडों के लैपटॉप उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करती है। तो इसमें हमें इस डायग्राम को बनाएंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, आइए देखते हैं, हमने यहाँ पे डायग्राम तो बना लिया। अब सवाल क्या कर रहा है? कितने ऐसे सोनी और डेल दोनों ब्रांड का लैपटॉप का उपयोग करते हैं? मतलब इस डायग्राम में ऐसे कितने लोग हैं जो कि सोनी और डेल दोनों कंपनी के ब्रांडों का लैपटॉप का उपयोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। ये 10 है, 16 नहीं है। ठीक, तो हमसे पूछा है ऐसे कौन से लोग हैं जो सोनी का लैपटॉप और डेल के लैपटॉप का उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं, 34 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ HP के लैपटॉप का उपयोग करते हैं, यहाँ पे सवाल में ये बता रहा है। ठीक है, और उसके बाद 56 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप का उपयोग करते हैं, सोनी के लैपटॉप का, और 42 लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक ही लैपटॉप का उपयोग करते हैं जो कि डेल का कंपनी का लैपटॉप है। अब ये हो गया। अब ये कौन 10 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि एक तो सोनी का लैपटॉप उपयोग करते हैं, ये वाला, और उसके बाद यहाँ पे डेल का भी लैपटॉप उपयोग करते हैं। मतलब 2 लोग ऐसे हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो 2 कंपनी का लैपटॉप उपयोग करते हैं, एक डेल और एक सोनी। ठीक, आगे अब क्या कह रहा है? अब 6 लोग वे लोग हैं जो कौन है? जो सोनी का भी लैपटॉप उपयोग करते हैं, 3 लैपटॉप उपयोग करते हैं, 3 लैपटॉप ये लोग चलाते हैं, एक सोनी का चलाते हैं, एक HP का चलाते हैं और एक डेल का, क्योंकि तीनों गोले में ये आ रहे हैं 6 लोग, तो तीनों चलाते हैं। अब ये 17 लोग वे हैं जो कि क्या करते हैं? HP का लैपटॉप चलाते हैं और डेल का लैपटॉप चलाते हैं, 2 लैपटॉप चलाते हैं। हमसे यहाँ पे पूछा क्या है कि सोनी और डेल का लैपटॉप सोनी और डेल का लैपटॉप किस लोग चलाते हैं। तो देखिए, सोनी का लैपटॉप और डेल का लैपटॉप यहाँ पे 10 लोग ये हो गए चलाते हैं। ठीक, और प्लस ये भी हैं 6 लोग। क्यों? क्योंकि देखिए, ये सोनी के लैपटॉप, ये डेल के लैपटॉप के गोले में आ रहे हैं, तो 6 लोग डेल चला रहे हैं और ये सोनी के भी गोले में आ रहे हैं, तो डेल और सोनी दोनों चला रहे हैं, तो इससे यहाँ पे होगा। ठीक, तो कितने लोग हो गए ऐसे लोग? 16 व्यक्ति लोग ऐसे हैं जो कि डेल का लैपटॉप चलाते हैं और सोनी दोनों का लैपटॉप चलाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है? ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगली नंबर सवाल कौन सी है हमारी। आज की हमारी जो है 5वीं नंबर सवाल कौन सी है? 91 नंबर सवाल। ठीक है, इसमें क्या दिया है? ABCDF और G एक साथ मिलकर खरीदे गए एक वीडियो गेम को खेलना चाहते हैं। मतलब 2 4 6 7 लोग हैं जो कि एक गेम खरीदे हैं, वीडियो गेम खरीदे हैं या कोई भी चीज़ खरीदे हैं, उसको खेलना चाहते हैं।
उनमें से प्रत्येक को सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के किसी एक दिन या गेम मिलेगा। ठीक है, मतलब ये सप्ताह में 7 लोग हैं और 7 दिन है, तो एक एक दिन सबको एक गेम खेलने को मिलेगा। यह सप्ताह के किसी एक दिन में एक ही को मिलेगा, जो कि अभी हमने बताया कि सप्ताह के 7 लोग हैं और 7 दिन है, तो एक एक दिन एक एक लोग खेलेंगे। ए रविवार को खेलेगा। अब यहाँ पे ए जो है वो कब खेलेगा? रविवार को खेलेगा, ये हो गया। और डी ए के ठीक पहले दिन खेलेगा। डी कब खेलेगा? ए के ठीक पहले वाले दिन खेलेगा। तो डी ए के ठीक पहले दिन मतलब कि कब? शनिवार को खेलेगा। कौन? ए। ठीक है, वो डी खेलेगा। अब उसके बाद बी ई के ठीक पहले वाले दिन खेलेगा। बी जो है ई के ठीक पहले वाले दिन खेलेगा। अब ई का भी दिन नहीं मालूम है, तो अब ई बुधवार को खेलेगा। तो ई कब खेलेगा? ई हमारा बुधवार को खेलेगा। यहाँ पे ई का दिन तो हमें दे दिया है। अब ई तो बुधवार को खेलेगा, लेकिन ई के जो बी है वो ई के बाद एक दिन बाद खेलेगा। मतलब ई बुधवार को खेलेगा, तो बी कब खेलेगा? बृहस्पतिवार को खेलेगा। तो यहाँ पे बृहस्पतिवार को कौन खेलेगा? बी खेलेगा। ठीक है, आए क्या है? ई बुधवार को खेलेगा, यहाँ पे हो गया। सी को या सोमवार को नहीं मिलेगा, मतलब सी जो सोमवार को नहीं चला पाएगा। लेकिन आगे क्या? एफ को या बी और डी के बीच वाले दिन मिलेगा। एफ कब खेलेगा? बी और डी के बीच वाले दिन खेलेगा, मतलब बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो इसके बीच में कौन सा दिन आ रहा है? शुक्रवार का दिन आ रहा है। इस दिन कौन खेलेगा? एफ खेलेगा, शुक्रवार को एफ खेलेगा। ठीक है, आगे क्या है? एफ को या बी और डी के बीच वाले दिन। जी को या किस दिन खेलने को मिलेगा? अब जी को किस दिन खेलने को मिलेगा? तो देखिए इसमें 2 दिन बचा है। देखिए सोमवार बचा है, ठीक, मंगलवार हो गया, अभी मंगलवार भी इसमें बचा है। ठीक है, और कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 लोग तो हो गए। अब देखिए यहाँ पे सी को सोमवार को नहीं मिलेगा, तो अब 2 लोग बचे हैं। तो या तो जी को सोमवार को मिलेगा, तो सी को सोमवार को मिलेगा। लेकिन सवाल में कह दिया सी को सोमवार को नहीं मिलेगा, तो जी को यहाँ पे कब मिलेगा? सोमवार को, तो जी को मिलेगा। अब कौन सा दिन बचा? मंगलवार, तो मंगलवार के दिन जो है हमारा सी को मिलेगा। अब सवाल में क्या कह रहा है कि जी को या किस दिन खेलने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर 4 दिए हैं, तो 1 2 3 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, जो कि यहाँ पे सोमवार दिया है। ठीक है।